नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार का जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एग्जाम था उसका डिटेल वाला पीडीएफ नोटिफिकेशन आ चुका है वेबसाइट के ऊपर। अब हर ग्रुप के लिए मैं ये लेके आने वाला हूं। ये जो पहला ग्रुप है मशीनिस्ट आरएसी वाला, फिर उसके बाद में उसमें पीटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, उन सब का जो पहला ग्रुप है उसके लिए मैं लेके आया हूं। बिहार के बाहर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपको जो रिजर्वेशन बेनिफिट है बिहार स्टेट के वो नहीं मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं। डिप्लोमा डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए सेपरेट, मतलब इन शॉर्ट डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए ही है। तो सीआईटीएस मैंडेटरी है क्या? फिलहाल के लिए मैंडेटरी नहीं है, आप लगने के बाद 3 साल में कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं फटाफट। राइट, तो देखिए क्या क्या है। मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, फिर उसके बाद में ड्रॉपमैन, मैकेनिकल, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इनके लिए है। आपको 4 साल का बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, 1 साल का मान्यता प्राप्त सरकारी या किसी खासगी मतलब प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का 1 साल का रिलेटेड एक्सपीरियंस चाहिए, फर्जी नहीं चलेगा। राइट, फिर उसके बाद में सीआईटीएस चाहिए, मैंडेटरी नहीं है, 3 साल में भी कर सकते हो। डिप्लोमा वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तो उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। क्लियर है? मैकेनिकल प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस प्लस सीआईटीएस हो नहीं हो चलेगा। क्लियर? यहां लिखा हुआ है, मगर 3 साल दिए, बाद में भी कंप्लीट कर सकते। डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस, फिर उसके साथ में ये लिखा हुआ है सीआईटीएस वालों के लिए बाद में कर सकते बोल के। राइट, अब मशीनिस्ट की कितनी वैकेंसी है? 30, उनमें से लेडीज के लिए 10 है। राइट, आरएसी टेक्नीशियन के लिए 13 है, उसमें से 5 लेडीज के लिए। ड्रॉटमैन मैकेनिकल की 5 है, उसमें से 1 लेडीज के लिए। फिटर की 159 है, उसमें से 53 लेडीज के लिए। देखो कितनी फिटर लेके आया है। टर्नर के लिए 32 है, उसमें से 10 लेडीज के लिए। मशीनिस्ट ग्राइंडर 1 है। राइट, लेडीज के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं है। कुल मिला के 240 सीट्स है। अच्छी खासी सीट्स आ चुकी है, तो आपको इसके बारे में बिल्कुल सोचना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब देखो एज लिमिट क्या है? मिनिमम 21 है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 है। अनारक्षित महिला के लिए ओके, ओपन लेडीज के लिए 40 है। फिर उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, लेडीज और जेंट्स, महिला और पुरुष दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए 40 है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 है, और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10 साल का अलाउंसेस दिया गया है। क्लियर? अब रिटर्न चयन प्रक्रिया क्या होगी? तो पहला चरण जो होगा ओसीबीटी होगी, आपकी ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगी। राइट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी आपकी, और 100 मार्क की एग्जाम होगी। इनमें से 80 मार्क टेक्निकल के लिए होंगे और 20 मार्क नॉन टेक्निकल के लिए होंगे। नॉन टेक्निकल का सिलेबस वगैरह के बारे में डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। टेक्निकल का आपका डिप्लोमा का सिलेबस होगा जो उनके वेबसाइट पे दिया होगा, कुछ दिन में आ जाएगा, मैं आपके दर्शन के लिए उसको लेके आऊंगा। और 2 घंटे की ये एग्जाम होगी, और 1/4 निगेटिव होगा। कभी कभी स्लिप हो जाती है टंग। राइट, 1/4 निगेटिव होगा, हो सकता है 1 से ज्यादा शिफ्ट में हो तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। ये एग्जाम का पैटर्न है। सिलेबस टेक्निकल के लिए डिप्लोमा का है, लिखा हुआ है इन्होंने। राइट, करिकुलम डिप्लोमा का है, अपने वेबसाइट पे वो दे देंगे। फिर उसके बाद में अब यही रुके नहीं, उसको फिर अच्छे से मार्किंग करवाई गई। जो आपकी रिटर्न 100 मार्क की होगी, फिर उसको 50 मार्क में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? फिर आपका डिप्लोमा या डिग्री का जो मार्क होगा, परसेंटेज होगा, उसको 20 मार्क में कन्वर्ट कर देंगे। सीआईटीएस मैंडेटरी नहीं है, मगर जिनके पास है उनको एडवांटेज है, क्योंकि जो सीआईटीएस के मार्क है उसको 30 मार्क्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। और जो संविदा कर्मचारी है, वहां टेम्पररी बेसिस पे काम करते हैं, उनको हर साल के एक्सपीरियंस के 5 मार्क मिलने वाले। मैक्सिमम 5 साल के लिए ऐसे उनको 25 मार्क मिल सकते हैं। तो ऐसे कुल मिला के 125 मार्क आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कन्वर्ट किए जाएंगे, और इसके हिसाब से आपका फिर सिलेक्शन लगने वाला है। अब फीस कितनी होगी? सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 600 रुपीज। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपीज। आरक्षित अनारक्षित वर्ग के लिए 150 रुपीज। राज्य के बाहर के उम्मीदवार के लिए 600 रुपीज। मतलब बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। क्लियर? ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबके पास होते ही है वैसे। राइट, देखो हमारे सभी की बैचेस बनी हुई है सबके लिए। क्लियर? मगर अब इन्होंने डिप्लोमा का सिलेबस दे रखा है, अब वो क्या सिलेबस आता है वेबसाइट देखेंगे, उसको उस तरह से अपडेट किया जाएगा। आपको चिंता नहीं करनी, हमारे पास सभी कोर्सेज अवेलेबल है। अब सिलेबस के हिसाब से जो कुछ है वो बताया जाएगा।
मैंने खुद इंडस्ट्री 4.0 का बुक लिखा हुआ है, बहुत सारे आईटीआई इंस्ट्रक्टर के एग्जाम के लिए ये सिलेबस में है। आपके सिलेबस में आता है क्या नहीं आता है देखने की बात है, 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। क्लियर, आपको जितना इस एग्जाम के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए हमारी तरफ से मिल जाएगा। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करके रखिए, बहुत सारे लोगों तक, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। राइट, हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यहाँ रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।